राहुल रावल चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूंगा। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। तो एक राइट ट्रायंगल दे रखा है और ये हमें राइट ट्रायंगल बी पर दिया। किस पर दिया है? बी पर आपको गिवन है। देखिए दोबारा, इन ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल एट बी, तो बी पर 90 बना लिया। इफ tan A 1/√3, और आपको जो गिवन है tan A गिवन है। क्या गिवन है? tan A गिवन है। यहाँ लिखता हूँ tan A की वैल्यू दे रखी, क्या लिख दिया मैंने, tan A 1/√3, tan A 1/√3 ये भी गिवन है। यहाँ पर थीटा ए पर है। तो आपको मैंने ये चीज़ भी बताई थी कि हमेशा थीटा बेस में होता है। किस में होता है सर? बेस में। जहाँ 90, ये 90 था बी पर, तो ए आपको यहाँ फिक्स करना पड़ेगा। बिकॉज आप अगर आप ये लिखते हो tan थीटा, तो यहाँ पर थीटा गिवन है। अगर आप लिखते हो tan B, तो यहाँ पर थीटा बी पर गिवन है। थीटा किस पर गिवन है? बी पर गिवन है। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो मेनली चीज़ हुई है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि थीटा ए पर है। जब थीटा सर ए पर है, जब थीटा ए पर है तो ए बेस में आएगा। यानी हमेशा क्या चीज़ होती है कि अगर मैं इसको आकृति को ऐसे बना दूँ, समझना आप इस चीज़ को। अगर मैंने आकृति ये बना दी और यहाँ 90 डिग्री ले लिया, यहाँ 90 डिग्री ले लिया, और बेस मैंने ये ले लिया, सॉरी थीटा मैंने ये ले लिया, मान लो m, क्या ले लिया? m, और ये 90 डिग्री ले लिया। तो जहाँ 90 होता है और जहाँ थीटा होता है, ये वैल्यू बेस कहलाती है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये वैल्यू क्या कहलाती है? बेस। इस सिचुएशन में बेस आपका भी ये बनेगा। इस सिचुएशन में बेस आपका ए बी कहलाएगा। बट जब यहाँ पर 90 और यहाँ पर थीटा चला गया था, इस सिचुएशन में बेस ये था। इस सिचुएशन में बेस ये था। 90 यहाँ था तो इसके सामने हाइपोटेनियस ही था। 90 है तो हाइपोटेनियस यही था आप लोगों का। तो हाइपोटेनियस पर कभी फर्क नहीं पड़ता, कभी फर्क नहीं पड़ता है। तो हाइपोटेनियस ही रहेगा 90 के सामने। बट यहाँ इस सिचुएशन में ये तो सर बेस है और ये परपेंडिकुलर है। बट इस सिचुएशन में ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। यानी कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी होती है कि बेस और परपेंडिकुलर अपने आप को बदल लेते हैं। थीटा बदलने से सिर्फ क्या फ़र्क पड़ता है? बेस और परपेंडिकुलर अपने आप को बदल लेंगे, बाकी कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चले अब हम कर लेते हैं। बड़ा ईजी क्वेश्चन हो चुका है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली। अब हमें क्या निकालना है? साइन ए कोस ए साइन सी। एक पार्ट ये सोल्व करना है, एक पार्ट ये करना है। ये तो हम कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें मेन काम करना है उस पर बात कर लेते हैं। हमें tan ए दे रखा है, तो tan ए का फार्मूला आपको आता होगा। tan ए का फार्मूला क्या होता है? 10 रुपीज़ किससे मांगे थे सर? पब्लिक से। तो p/b लिख दो, तो ये 1/√3 है। यहाँ से आपको पता लगा परपेंडिकुलर कितना है सर? 1k है। बेस कितना है? √3k है। √3k है तो लगा दो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू कितनी है? बेस की वैल्यू है सर ये √3, तो √3 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है सर? 1, तो 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये आएगा खाली 3। 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, 3 और 1 4। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 4। स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा सर? √4 किसका होता है? 2 का। 4 किसका होता है? 2 का। तो हाइपोटेनियस आ गया 2 के। परपेंडिकुलर कितना था? 1k। बेस कितना था? परपेंडिकुलर कितना था? 1k। बेस कितना था? √3k। √3k। अब जो आपको चाहिए था निकाल लो क्वेश्चन के अंदर भी। क्वेश्चन के अंदर क्या चाहिए था सर? क्वेश्चन के अंदर हमें चाहिए था, क्वेश्चन के अंदर हमें साइन ए चाहिए। क्या चाहिए? साइन ए चाहिए। कोस सी चाहिए। एक सेकंड भाई, क्वेश्चन यही कर रहे थे ना? हाँ साइन ए चाहिए, कोस सी चाहिए, प्लस कोस ए चाहिए और साइन सी चाहिए। साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी लिख लेता हूँ मैं पहले। साइन ए कोस सी प्लस में कोस ए साइन सी। शायद ये रिक्वायरमेंट में है, दोबारा एक बार पढ़ते हैं। ये रहा साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। 4 पे आओ, साइन ए कोस सी प्लस में कोस ए साइन सी। ठीक है, ये वैल्यू हमें चाहिए। अब आप क्या काम करने वाले, इस चीज़ को ध्यान देना भाई। देखो अगर हमारे पास जो है हाइपोटेनियस आया है, जो ये बेस आया है, जो ये परपेंडिकुलर आया है, ये तब आया है जब मैंने थीटा किसको लेकर थीटा किसको लेकर चले आप लोग? थीटा आप लोग जब ए को लेकर चले, ध्यान देना। तो ये सारा का सारा काम किसके लिए आया है? परपेंडिकुलर और बेस। ये जो भी हमने काम किया है इस बेस के लिए मेनली काम है। नहीं, बेस आपका फिलहाल यहाँ पड़ा हुआ है, बेस यहाँ पर पड़ा हुआ है और परपेंडिकुलर आपकी ये वैल्यू है, परपेंडिकुलर ये वैल्यू है। तो आप जितने भी फार्मूले निकाल सकते हो ना, जितने भी आंसर दे सकते हो ए पर देंगे, बस ये ध्यान रखो। क्योंकि आपने tan ए को सोल्व किया है तो आप लोग कोस ए साइन ए सिकेंड ए कोसेक ए
ए वाले ही आंसर दे सकते हो, बाकी आंसर नहीं दे पाओगे। सर बाकी आंसर का मतलब क्या है, बाकी आंसर का बी पे तो 90 है, इसकी तो बात कभी करेगा ही नहीं हो, तो बाकी आपका सी बच गया ऊपर पॉइंट, क्या बच गया सी। तो आप सी वाले आंसर नहीं दे सकते, तो ए वाले तो दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही काम करना है, ए वाले आंसर दे दो बिना सोचे समझो, यानी ए वाले का मतलब साइन ए निकाल सकते हो आप। साइन किस में करेंगे सर, फोन में, p/h। तो परपेंडिकुलर कितना आया, परपेंडिकुलर आया सर 1 के, तो 1। हाइपोटेनिस कितना आया, हाइपोटेनिस आया 2, दे दिया। साइन ए निकल चुका है। फिर आप क्या कोस सी निकाल पाओगे, नहीं सर सी के आंसर नहीं दे पाऊंगा। कोस ए, बिल्कुल कोस ए दे दूंगा, कोस ए आंसर दे दूंगा। कोस का फार्मूला था बोस, b/h। बेस कितना आया सर, बेस है आप लोग का √3। हाइपोटेनिस कितना है सर, हाइपोटेनिस ये रहा 2। हाइपोटेनिस कितना है 2। आपने साइन ए निकाल लिया, कोस ए निकाल लिया। अब आपका बचता है कोस सी और आपका बचता है साइन सी। तो कोस सी और साइन सी कैसे निकाल लूँ, कोस सी और साइन सी कैसे निकाल लूँ, तो आप लिखो 4 कोस सी कोमा साइन सी, इसके लिए बात करेंगे। तो आपने परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए सर, आपको बेस की वैल्यू चाहिए, और सर आपको हाइपोटेनिस की वैल्यू चाहिए। हाइपोटेनिस कभी चेंज नहीं होता है, मैंने पहले आपसे बात की थी। तो हाइपोटेनिस तो आपका ये रहने वाला है। हाइपोटेनिस कितना था 2 के, तो हाइपोटेनिस को तो लिख दो आप फटाफट से 2 के, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है सर, इसमें जब कोई चेंजिंग ही नहीं होगा तो परपेंडिकुलर बेस में चेंज होगा। जो आंसर पहले पी का था, ध्यान देखना, जो आंसर पहले किसका था, पी का था। पी की वैल्यू कितनी थी 1 के, वो दोबारा पी की नहीं है, बस ये ध्यान देना इसमें। पहले पी की वैल्यू 1 के थी, तो पी की नहीं है, तो किसकी बची, बेस की। उल्टा हो जाएगा एक दूसरे का। अब आप बेस पर, बेस का आंसर था √3 के। अब ये बेस की वैल्यू नहीं है, ये बेस की वैल्यू नहीं है। जब ये बेस की नहीं है तो किसकी बची सर, ये बची पी की, √3 की। बस सिंपल। यानी थीटा बदलने से, थीटा सी पर आ गया, थीटा बदलने से बेस और परपेंडिकुलर भी बदल जाते हैं, बेस और परपेंडिकुलर भी बदल जाते हैं। यानी ऐसा हो जाता है, बेस वाला आंसर परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर वाला आंसर सर बेस का हो जाता है। इतनी सी आपकी चेंजिंग होती है क्वेश्चन के अंदर। आप आराम से कोस सी निकाल सकते हो सर, कोस सी, कोस यानी बोस, b/h। अब आप देखो बेस आपके सामने पड़ा है 1, हाइपोटेनिस आपके सामने पड़ा है 2, 1/2। और सर क्या चाहिए, कोस सी हो गया। अब आपको चाहिए साइन सी भी, साइन सी। साइन किस में करेंगे सर, फोन में, p/h। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है √3। हाइपोटेनिस कितना है 2, तो √3/2। अब आपको क्या चाहिए था, हमें चाहिए था सर साइन ए कोस सी प्लस में कोस ए साइन सी, ये वैल्यू हमें चाहिए थी। हम आराम से निकाल लेंगे। साइन ए अभी निकाला था आप लोगों ने 4 पेज पे, साइन ए आया था 1/2, साइन ए आया है 1/2। कोस सी आपने 5 पेज पे निकाला था, कोस सी भी कितना आया सर 1/2 प्लस कोस ए, आओ कोस ए ये रहा, कोस ए आया था √3/2, √3/2 साइन सी ये रहा, साइन सी √3/2 ये रहा, साइन सी √3/2 सोल्व करो। अब ऊपर के ऊपर करेंगे, नीचे के नीचे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। √3 काफ़ी बार बता चुका हूँ, खाली 3 होता है, 2 2 जा 4। भाई √3 कैसे होता है सर, ये बताओ पहले तो, जिनको नहीं पता। √3 और √3 खाली 3 कैसे होता है, ऐसे होता है भाई। √3 कितनी टाइम्स आया 2 टाइम्स, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी होल 2 से क्या कटेगा रूट, तो खाली क्या बचेगा 3। तो कभी भी आप ये देखिए √5 तो आंसर खाली क्या हो जाएगा सर 5, क्या हो जाएगा 5। कर सकते हैं आप इसको, बिल्कुल। अब इसको सोल्व आउट कर लो, अपॉन सेम, तो आंसर क्या आएगा सेम। तो ऊपर भी वैल्यू आती है सेम, एलसीएम लेना तो होगा आप लोग को। तो 3 और 1 4/4, 4 से 4 पार्ट हो गया, 1 इज योर राइट आंसर। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट था वो हो चुका है, फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है। सेकंड पार्ट भी आपका सेम है भाई, सेकंड पार्ट मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि सेकंड पार्ट अब चीज़ें तो आपके पास आ ही चुकी है, अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची है। सेकंड पार्ट में कोस ए चाहिए, क्या चाहिए, कोस ए और कोस सी, कोस ए और कोस सी। आपने वैल्यू निकाल ली थी, कोस ए भी आपके पास पड़ा हुआ है, सेकंड पार्ट में कोस ए भी पड़ा हुआ है, तो आप डाल देना कोस सी की वैल्यू भी आपके पास पड़ी हुई है। फिर साइन ए और साइन सी आपको चाहिए, तो आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर डाल दें। जय हिंद, जय भारत।